गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, और क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, कि हमारा चार्ज जो है वो किस एरिया में कितनी देर तक कितने मैग्नीट्यूड से काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चार्ज दो टाइप का होता है। एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों चार्जेस की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताएं मैं बताने जा रहा हूं आपको। कि नेगेटिव चार्ज अगर है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित या रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित या रिपेल करेगा। लेकिन अगर माइनस और प्लस चार्ज आ जाता है तो ये एक दूसरे को आकर्षित या अट्रैक्ट करता है। समझिए बात को। जब ये चार्ज या आवेश रिपेल करेगा या प्रतिकर्षित करेगा तो कोई ना कोई फोर्स इसमें लग रहा होगा। मतलब यहां पर कोई फोर्स F लग रहा है, मान लेता है यहाँ पे F1 लग रहा है, यहाँ पे F2 लग रहा है और यहाँ पे F3 लग रहा है। अब ये समझिए आप एक चीज कि अगर दो चार्जेस हैं, इसमें मैग्नीट्यूड की बात, मैग्नीट्यूड का मतलब उस चीज का कितना द्रव्यमान है या कितना परिमाप है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये बात कर रहे हैं कि दो चार्जेस अगर सेम हैं, दो चार्जेस अगर सेम हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो जो फोर्स यहाँ पर लगेगा F1, वही फोर्स F1 यहाँ पर लगेगा। मतलब सेम फोर्स दोनों चार्जेस पर लगेगा जो एक दूसरे को एक से दूसरी से अलग कर रहे हैं। वही कहानी यहाँ पर F2 के साथ में है कि यहाँ पर भी F2 लगेगा और यहाँ पर भी F2 लगेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर आती है कि अगर दो चार्जेस जिनका द्रव्यमान लगभग बराबर है, बराबर ही होना चाहिए, तो उनका जो फोर्स है वो भी बराबर ही लगेगा, वो अलग नहीं हो सकता। अब आप समझिए बात को। चार्ज क्या होता है? चार्ज जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चलता है तो उसको हम चार्ज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जानते हैं कि हम किसी भी बॉडी को, किसी भी चीज को तीन तरीके से चार्ज कर सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब मैं बता दूं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को हम कहते हैं रगड़ने के उपरांत चार्ज हुई वस्तु। कैसे? जैसे जब हम बालों में कंघा करते हैं तो उसमें कुछ चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और जब उस कंघे को किसी पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो पेपर के टुकड़े, कागज के टुकड़े उस कंघे से चिपकने लगते हैं। तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या रगड़ के बाद उत्पन्न हुआ चार्ज। अब समझ लीजिए बात को। जैसे हम एबोनाइट की रॉड को अगर हम बिल्ली के फर में रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाती है। मतलब उसकी बाहरी सतह के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि चार्जिंग का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। यहाँ पर चार्जिंग का मतलब ये नहीं है कि हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं, कि हम कुछ और चार्ज कर रहे हैं, वो चार्ज नहीं। चार्जिंग का मतलब देखिए, चार्ज एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने बोला फोर्स क्या होता है? फोर्स या एनर्जी आपने पढ़ रखा होगा क्लास 9th में, और उससे पहले भी पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेम इज देयर फॉर चार्ज, कि आप चार्ज को ना ही बना सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं कि चार्ज को एक तरीके से दूसरे तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। अब आप समझिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब हमने दो वस्तुएं A और B को आपस में रब किया,
तो इसकी सतह पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्टिवेट हो गए। फिर इस चीज को हमने किसी थर्ड चीज सी बॉडी से टच किया, तो वो या तो इसकी तरफ आकर्षित होगी या प्रतिकर्षित होगी। बात सही है ना? अगर यहां पर सेम चार्ज हुआ तो ये प्रतिकर्षित हो जाएगी, और अगर अपोजिट चार्ज हुआ तो ये आकर्षित हो जाएगी। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। अब देखिए आगे कि क्या होता है कि जब हम इसको फ्रिक्शन के द्वारा रगड़ते हैं तो इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद वो जंप करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कूदना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो एक जगह से दूसरी जगह कूदेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रॉपर मीडियम चाहिए। ऐसे नहीं होता कि हवा में कूदने लगे, एक इधर गिरा एक उधर गिरा, फलाना इधर, ये सिस्टम नहीं होता। ये सिस्टम जब होता है जब या तो अपोजिट चार्ज, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कोई एलिमेंट आए तब तो ये जंप करके यहाँ जाएंगे, अदरवाइज ये जंप नहीं करेंगे। ठीक है, अब समझ लीजिए ये तो हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। जब हम इन दोनों बॉडीज को आपस में पास में ले आते हैं, टच करते हैं, तो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन हो जाता है। समझ गए आप? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बताता हूं आपको एक्सप्लेन करके कि अगर कोई बॉडी ए है, इसमें ये चार्ज बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज बॉडी है, तो इसमें यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। सिंपल सी बात है। और फॉर एग्जाम्पल ये बी बॉडी है विच इज नॉट चार्ज्ड। जब बी बॉडी ए बॉडी से मिलेगी तो क्या होगा, जब इन दोनों का कांटेक्ट होगा आपस में, तो सिस्टम ये बनेगा कि यहाँ के जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल करते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पर जो भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगे। अब ये समझ लीजिए कि ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज अलग हो गए और नेगेटिव चार्ज अलग हो गए। अब ये हो गया इस चीज का पोलराइजेशन। पोलराइजेशन